मिडिल क्लास फैमिली से तो बंदा पूछता ही है भाई खर्च का क्या सीन है। इसमें मैं आपको सारा A to Z कॉस्ट बताऊंगा, हिडन कॉस्ट भी। अगर स्टूडेंट लोन बना सकता है कोई तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। हेल्थ कवर तो वो एक हिसाब से होती है जैसे तुम्हारी इंश्योरेंस होती है। हाँ तो भाई लोग कैसे हो सारे, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज है वीडियो नंबर 4 आज है वीडियो नंबर 4। तो वीडियो 3 में आपको बता दिया था थिंग्स टू डू बिफोर, ठीक है। अब नया टॉपिक, आज मुझे टॉपिक इंस्पिरेशन पता कहाँ से आई है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज का, तो मतलब अच्छा फ्रेंड है। और जो मतलब जब भी मैं इंडिया जाता हूँ तो हम साथ में ही घूमते हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोलता भाई यार मुझे भी आना है। तो क्या क्या, क्योंकि अब ये है था मिडिल क्लास फैमिली से तो बंदा पूछता ही है भाई खर्च का क्या सीन है। तो उसने मुझे कॉल किया तो वो पूछता भाई कितना कितना खर्चा आएगा यार बता थोड़ा। फिर मैं सोच रहा हूँ यार अब वैसे तो उसकी तरह कितने लोग होंगे, उनको भी ये ये वाला क्वेश्चन होगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ सेपरेट, ठीक है। इसीलिए तुम्हें पता आजकल मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं, ठीक है। इसमें मैं आपको सारा A to Z कॉस्ट बताऊंगा, हिडन कॉस्ट भी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि हिडन कॉस्ट होते हैं, वो पता है मतलब जैसे आपको ऊपर से तो सारे बता देंगे कि हाँ भाई इतना इतना इसका फ्लाइट का पैसा है, ये उसका पैसा तो सारे बता देते हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें हिडन कॉस्ट। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा खर्चा, सबसे पहले ये मैं तुम्हें ऐसे लेके चलता हूँ कि जर्नी कैसे होती है एक हिसाब से। जैसे मैं बताता हूँ मेरी जर्नी कैसे थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आइल्स बुक किया, ठीक है। मैंने अब डिपेंड करता है भाई आइल्स, जैसे कि लोग कोचिंग लेते हैं आइल्स के, ठीक है। तो 10,000 15,000 उसमें लग जाता है कोचिंग में। 15,000 का टेस्ट है तो 30,000 इंडियन रुपीज, 30,000 तो वो हो गया, ठीक है। अब मेरा सीन अलग था, मैंने तो मतलब आज टेस्ट भरा और मेरा टेस्ट 2 दिन बाद था। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं। पर तुम्हें पता भाई तुम्हारा स्मार्ट है, ठीक है, मैं क्रैक कर लेता हूँ। यार ये क्या डाला इसने गाड़ी में, एक तो ना ये क्या है बेकार सा विंड स्क्रीन में डाल दिया। मेरा आ गया आइल्स में, मुझे बैंड चाहिए थे 6.5 चाहिए थे मुझे, मेरे आगे थे, ज़्यादा ही आए थे, मुझे याद नहीं है। तो लाइट क्यों ऑन की है मैंने, हाँ। फिर उसके बाद वो आ गया आइल्स का खर्चा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता तुम्हारा कोई एजेंट ढूंढना तुमने, ठीक है। जैसे अब मेरा सीन था, मैंने IDP वालों के पास गया। IDP वाले जो होते हैं जो आइल्स भी कराते हैं, तो मैं उनके पास गया। तो उनके वो स्टूडेंट वीज़ा ही करते हैं, तो उनके एजेंट वगैरह होते हैं। तो मैंने एक एजेंट था उससे बात की, तो उनका कोई फीस नहीं होती है, मेन फ़ायदा ये था। अब जैसे तुम एजेंट ढूंढ लो कोई, तो एजेंट तुम्हारे से 50,000 से 1 लाख तक ले ही लेता है यार, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है। उसके बाद एजेंट की फ़ीस आ गई, फिर एजेंट के पास तुम जाओगे, फिर एजेंट। अब देखो ये वीडियो में ना ये ऐसे भी है कि प्रोसेस, इसमें ये भी होता है कि प्रोसेस A to Z की कैसे प्रोसेस चलती है, ठीक है। और उसमें तुम्हें प्लस एक्सपेंसेस भी बता दूंगा। तो मैं शायद इस वीडियो का नाम अब चेंज कर दूंगा कि प्रोसेस, फुल प्रोसेस जो भी है, देखूंगा वीडियो का नाम क्या करना है। पर तब अभी के लिए ये वाली कहानी सुनो जो मैं बता रहा हूँ। तो एजेंट आ गया, एजेंट तुमसे सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि तुम एलिजिबल हो, जो तुमने कोर्स करना है उसकी एलिजिबिलिटी तुम मीट कर रहे हो, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की नहीं कर रहे हो, तो वो चेक करेगा, ठीक है। जैसे अब किसी ने समझ लो मैंने जैसे IT करनी थी, तो मुझे 6 बैंड चाहिए थे, 6 ईच, ठीक है। 6 ओवरऑल चाहिए थे, शायद 5.5 ईच चाहिए थे मेरे साथ। तो मेरे तो आ गए थे, तो वो रिक्वायरमेंट मेरी मीट हो गई थी। प्लस एक और रिक्वायरमेंट थी, जो जैसे अब मैं 12th के बाद आया था, तो मेरा 12th का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी A to Z जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं यार, वो लगने थे सारे। मैंने डॉक्यूमेंट सारे उसको भेज दिए, फिर उसने अप्लाई कर दिया। जैसे फिर अब उस पर ये होता है, तुम ना अब एजेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते कि उसने क्या क्या करना है, समझ रहे हो। मतलब वो ही सारी तुम्हें अपनी रिसर्च करनी है, तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, तुम्हें कौन सी यूनि अच्छी लग रही है, इस यूनि में क्या फैसिलिटी है। अब मेरे को 4-5 यूनिवर्सिटी से आ गया था ऑफर लेटर, मेरे पास ऑप्शन था चूज़ करने का। तो मैंने जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने चूज़ किया। मैंने उसको बोला मैं ये वाला कोर्स करूँगा और इस वाली यूनि में करूँगा। तो बोलता ठीक है मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, बोलता मैं सारों में अप्लाई कर देता हूँ, आज जिसका आ जाएगा। तो मुझे सारों से आ गया था, तो फिर मैंने इसका अप्लाई किया USC का। फिर तो मैं एक यूनि वाले कंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर में होता है, कंडीशंस होती हैं उसमें, अब हर किसी की अलग अलग कंडीशन होगी, ठीक है।
तो उसमें ऑफर लेटर मिल जाता है तुम्हें कि ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, ये डॉक्यूमेंट। फिर जब तुम वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हो फिर तुम्हें अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। फिर तुम्हें उसके बाद फीस पे करनी होती है। अब फीस जैसे समझ लो मेरे फुल कोर्स की फीस थी $12,000, 12,000 नहीं $72,000 थी मेरे 3 साल के कोर्स की फीस। तो उसको तुम 3 साल में डिवाइड करोगे तो 24,000 एक साल की और 12,000, ये डॉलर में बात कर रहा हूँ, तो मतलब 6.5 लाख के आसपास, 6 लाख 6.5 लाख के आसपास मेरी यूनी की फीस थी 6 महीने की, एक सेमेस्टर की। तो सबसे पहले तुम्हें एक सेमेस्टर की तो फीस तुम्हें मिनिमम पे ही करनी होती है। तो समझ लो 7 लाख फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 7 लाख पे कर दी यूनी की फीस, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हें उसको 7 लाख को इंक्लूड, मतलब जो भी तुम्हें खर्चा है तुम्हें ना 20 से 25 लाख रुपए शो भी करने होते हैं बैंक अकाउंट में नहीं, मतलब जैसे तुम FD चलती है, जैसे लोन चलता है, पर्सनल लोन चलता है, स्टूडेंट लोन, अगर स्टूडेंट लोन बना सकता है कोई तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट लोन का फिर चक्कर नहीं रहता ना, समझ रहे हो, खुद ही पैसे कट जाते हैं। और जैसे अगर इंटरेस्ट बचा, जैसे और मेरे हिसाब से स्टूडेंट लोन का ये सीन होता है कि जो इंटरेस्ट लगता है ना वो जब तुम्हारी डिग्री खत्म हो जाती है उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। तो अगर तुम स्टूडेंट लोन बनाते हो खुद ही पैसा वैसा कट जाएगा, और जब इंटरेस्ट लगने की बारी आएगी तो तुम पे कर दो। तो यही सीन है। या जैसे जैसे तुम पैसे कमा रहे हो तुम धीरे धीरे पे भी करते रहो स्टूडेंट लोन अपना, तो तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी एक हिसाब से। फिर उसके बाद जैसे तुम्हें बताया 20 से 25 लाख शो करने, 25 लाख रख के चलो कि शो करने होते हैं। वो FD भी इंक्लूड होती है, लोन भी इंक्लूड, सब कुछ इंक्लूड होता है, और रिलेटिव का भी इंक्लूड हो जाता है, ब्लड रिलेशन वालों का, ठीक है। और जैसे ना अब मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ यूनी में, तो मुझे 3 साल के अंदर ही अपना कोर्स, मैं ऐसा नहीं कर, अब मुझे 4 सब्जेक्ट करने होते हैं। तो जैसे एक सब्जेक्ट की फ़ीस $3,000 है, तो मुझे 4 सब्जेक्ट करने हैं, तो 4 3 12 तो $12,000 मेरी 6 महीने की फ़ीस होगी। और मैं ये नहीं कर सकता कि 3 ले लिए, मैं 2 ले ली, क्योंकि मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट नहीं, मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे करने ही पड़ते हैं 4 सब्जेक्ट। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, और मुझे 3 साल में डिग्री ख़त्म करनी थी। हाँ, अगर फेल वगैरह हो गया तो अलग ही सिस्टम है, तुम्हें फिर से दोबारा वीज़ा डालना पड़ेगा, फिर से वो वीज़ा एक्सटेंड करके तुम्हें यूनी वालों से लेटर वेटर लेना पड़ता है, COE लेनी पड़ती है, वो अलग एक डिफरेंट मतलब प्रोसेस है उसका भी। तो फिर उसके बाद आ गया खर्चा, मेडिकल कॉस्ट। जैसे तुम्हारा, अब तुम यहाँ पे आ रहे हो तो गवर्नमेंट इमिग्रेशन वालों की ये होती है, शर्त होती है कि तुम मेडिकल करा के आओ अपना, ताकि तुम कोई अपनी बीमारी लान लेके आओ हमारी कंट्री में। तो मेडिकल टेस्ट होता है, उसका 4 से 5,000 रुपये उसका खर्चा आ जाता है। जो भी मैं नंबर बोल रहा हूँ उसका, कि मैं करेंसी बोल दे रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। और एक और आता है ओवरसीज, OSHC होता है कि ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। तो वो एक हिसाब से होती है जैसे तुम्हारी इंश्योरेंस होती है। तो जैसे तुम्हें कुछ भी होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कुछ भी है, तो वो कवर करते हैं तुम्हें। तो उसका खर्चा मेरा आया था $2,000 आया था, 1 लाख रुपए के आसपास आया था 3 साल का। तो वो भी देख लेना क्या हिसाब है उसका। और फिर जब ये तुम्हारा मेडिकल सेडिकल सब कुछ हो गया, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो एजेंट तुम्हारा वीज़ा डाल देता है। और वीज़ा लॉन्च करने की फ़ीस होती है $650 से $700। तो वो हो गया मेरे साथ 35-40 हज़ार ये हो गया। और जब वीज़ा आ गया तुम्हारा, फिर तुम्हें टिकट लेनी है। अगर तुम्हें टिकट और कौन सी फ़्लाइट बुक करनी है उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो डाली है, वो वीडियो जाके देखना, मैं उसका लिंक डाल दूँगा, वो चेकआउट करो। फिर उसके बाद क्या बचा, लास्ट स्टेप तुम्हारा ये बचा अपना टिकट का। तो टिकट मेरे हिसाब से मैंने ली थी यार, मुझे कितने की पड़ी थी, 35-40 हज़ार रुपये की पड़ी थी यार, जितना ही है, सिंगापुर एयरलाइन की। और अच्छी टिकट थी, अच्छी थी, मतलब 6-6.5 घंटे का ले ओवर था, बढ़िया सिस्टम रहा था। तो अब तुम ये सारी जो मैंने तुम्हें बताई है, एक पेन पेपर ले लो, उस पर लिखते जाओ कि कितना कितना हिसाब है, और उसको कैलकुलेट कर लो, तो वो तुम्हारा खर्चा आ जाएगा। क्योंकि अब सारों के लिए मैं तुम्हें एक नंबर नहीं डिफाइन कर सकता, नंबर बता सकता हूँ। जैसे मैं तुम्हें यार ले चलो तुम 11 लाख रुपया, ठीक है, मतलब 11 लाख तुमने मतलब जाने से पहले देने हैं। अब मैंने अपने बताया मेरे लिए जो मेरा था। अब किसी की कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई और डिग्री कर रहा है, कोई एक्सपेंसिव यूनी में कर रहा है, तो उसके लिए और अमाउंट बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। अब QUT में मेरी वाली डिग्री थी $18,000 की, तो $18,000 कितना 8.5-9 लाख रुपये होता है, 9 लाख रुपये होता है। तो उसके हिसाब से तुम 3-4 लाख ऊपर और डाल लो, तो उस हिसाब से तुम्हें रफ एस्टिमेट दिखा दिया। अब तुमने अपना कैलकुलेट करना है तो पेन एंड पेपर से अपना कैलकुलेट कर लो। चलो यही था इस वीडियो के लिए, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह थी तुम्हें बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सोचनी पड़ेगी कौन सा टॉपिक आता है। ये तो वो मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन कर दिया तो मैंने वीडियो बना दिया, अब वो मुझसे कुछ और पूछेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।
This is business. तो मिलते हैं फिर तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।